आज है हमारी कैंपिंग का लास्ट डे और हमें करना था सुबह चेकआउट 10 बजे तक। तो हमने किया है सबसे पहले उठ के नाश्ता कि भाई प्रॉपर्ली अपना नाश्ता करें बना के। और यहाँ पर एक्चुअली जाने से पहले आपको जब देना होता है वापस आप हैंड ओवर करते हैं तो सब बिल्कुल अपना जो है ना यहाँ पे साफ़ करके देते हैं। तो बस पहले सबको बाहर निकाल के और यहाँ की सफाई कर दी थी कि ताकि प्रॉपर्ली यहाँ पे क्लीन हो जाए। ये चीज़ें भी एक्चुअली मैंने आहिस्ते आहिस्ते ही देखी हैं कि जब ये लोग निकलते हैं यहाँ से तो सफाई करके निकलते हैं, तो इसलिए मैं भी अब ज़रूर करके निकलती हूँ। वरना स्टार्ट में ना मैं ऐसे ही छोड़ के चली जाती थी, लेकिन अब मुझे शर्म आई है लोगों को देख कर के भाई सफाई करके जाना चाहिए जहाँ से भी जाएँ। अब मैंने यहाँ पे एक लास्ट राउंड लिया कि सब कुछ देखने के लिए कि कोई बैग्स वगैरह एक्स्ट्रा तो नहीं रह गए हैं। सारे रूम्स जो हैं वो प्रॉपर सेट हो गए हैं। मेरे हस्बैंड यहाँ पर एक वागन लेकर आ गए थे और मैं चली गई थी स्विमिंग पूल को गुड बाय करने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। और स्विमिंग पूल जो थी वो सबसे ज़्यादा मेन अट्रैक्शन थी मेरे बच्चों के लिए। और मेरा बेटा तो छोटा वाला वो इतना उदास हो रहा था इसको देखकर कि मामा मुझे लास्ट पर एक जंप मारने दें इसके अंदर। खैर हमें जाना था क्योंकि हमारी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर सब चीज़ें इस वागन में तैयार की हैं। और बस मेरे हस्बैंड यहाँ से लेकर सारा सामान निकले हैं गाड़ी की तरफ, क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी अलग जगह पे पार्क थी, तो हम यहाँ से लेकर गाड़ी में गए हैं। फिर हमने यहाँ पर सेटिंग की है गाड़ी में सारी चीज़ों को, क्योंकि इतना हम सामान लेकर आ जाते हैं कि वो बस उसको वापस रखने के लिए बिना बस मैं राइट और लेफ़्ट ही हो रही थी। मैंने सारा सामान फ्रंट पे रखा हुआ था, मेरे हस्बैंड सामान आगे से ले जाके पीछे रख रहे थे और मैं पीछे से ले जाकर आगे रख रही थी, तो इसी में काफ़ी टाइम लग गया हमारा। बस फिर सब पैकिंग करने के बाद हमने की अपनी जर्नी स्टार्ट। यहाँ पे हमने गाड़ी रेडी की, सब कुछ चेक किया, कीज़ हैंड ओवर की उन लोगों के, और फिर हम बस निकल पड़े अपनी जर्नी पे। फिर हमने सोचा कि भाई इटली में से निकलने से पहले इटली की कुछ सौगात लेते हुए जाने चाहिए। और वैसे भी हाईवे पे आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते खाने पीने के, तो बस यहाँ पर हम लोग एक सुपरमार्केट आ गए थे। यहाँ पे बच्चों को फ्रेश जूस मिल गए थे और हमने यहाँ से जूस वगैरह लेकर गाड़ी में जो और खाने पीने के थोड़े से बेकिंग के आइटम्स थे वो लेके रख लिए थे ताकि हम आगे जाके खा सकें। इटली और स्विट्ज़रलैंड के बीच में आता है एक टनल, और उस टनल से पहले हमने यहाँ पर एक गाड़ी पार्क की थी। यहाँ पर समझे एक वेटिंग एरिया होता है या फिर गाड़ी को रिलैक्स देने के लिए, और वॉशरूम्स वगैरह होते हैं। तो टनल जाने से पहले हम लोग यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि टनल जो है यहाँ का बहुत लंबा टनल है एक, जो स्विट्ज़रलैंड और इटली को जॉइन करता है। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेक ली है। और ये वॉशरूम्स मैं आपको दिखाती हूँ, जो यहाँ पे ना वॉशरूम्स होते हैं इस टाइप के, ये फ्री वॉशरूम्स होते हैं और इसमें सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। लाइक आपको सोप भी मिल जाता है, पानी भी होता है, और यहाँ पे पेपर्स वगैरह भी सब कुछ अवेलेबल होते हैं। तो बस ये इस तरह से हाइजीन का भी ख्याल होता है, और सब ऑटोमेटिक था ये सारा यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा खाया पिया, क्योंकि थोड़ा सा बाहर निकल के ना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं गाड़ी से बैठे बैठे भी। तो फिर हम यहाँ पर आके हमने अपनी गाड़ी पार्क की है, थोड़ा सा खा पी के थोड़ी सी फ्रेश एयर ली है, क्योंकि बस हमें वो टनल का थोड़ा सा हो रहा था कि उस टनल के अंदर जाने से पहले ना बस सुकून से खा पी लें, क्योंकि वो टनल बहुत लंबा टनल होता है और उससे पहले गुजरने से पहले बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि अगर आपको वॉशरूम जाना है तो भी उसका आपको चांस नहीं मिलता है। और ये यहाँ पर आते के साथ ही ना जब शुरू होता है तो इतनी स्विट्ज़रलैंड की ऐसी हसीन वादियाँ शुरू होने लगती हैं। स्विट्ज़रलैंड बस आ जाए तो बस आप भूल जाएं बाकी चीज़ें, आप नेचर एंजॉय करने लगते हैं हम यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड का। और ये ऑनेस्टली आपको कहीं नहीं मिलता है पूरे यूरोप में।
तो जी बस हम पहुंच गए हैं उस टनल के करीब, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 1800 मीटर तक का होता है। मींस कि आपको अंदर इसके ट्रैफिक ऐसे बहुत एक एक करके गाड़ियाँ गुजारते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सिग्नल्स होते हैं पहले, और इसके अंदर बहुत गर्मी होती है कि हमें फ़ौरन से ना अपने एयर कंडीशंस चलाने पड़ते हैं। तो ये इस टाइप का टनल है और ये तकरीबन आप हाफ़ एन आवर हम इसके अंदर रहते हैं टनल के। इसलिए वॉशरूम वगैरह अगर जाना हो तो इसमें आपके पास नो चांस होता है। जब भी इससे टनल से पहले ही इन्होंने बहुत सारे वॉशरूम रखे हुए होते हैं कि जिनको वॉशरूम जाना है वो पहले ही टनल से चले जाएं। वन वे ट्रैफिक होता है, इस वजह से ये लोग ट्रैफिक कंट्रोलिंग करते हैं, क्योंकि एक तरफ से गाड़ी आ रही होती है, दूसरी तरफ से गाड़ी जा रही होती है। तो अगर कोई ख़राब हो जाए तो वो गाड़ी में कुछ निकल नहीं सकते हैं। इस वजह से इन लोगों ने बहुत ट्रैफिक कंट्रोल होता है। और इस टनल से बाहर आते के साथ ही स्विट्ज़रलैंड की हसीन वादियाँ शुरू हो जाती हैं। ये इतना मज़ा आ रहा था कि बिल्कुल मेरे बराबर में पानी चल रहा था, और नीला पानी, वो इतना इस हद तक का नेचर था कि ऑनेस्टली मतलब कैमरा इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन मैं तो भाई फुल एंजॉय कर रही थी कि मैंने जो है अपनी रूफ टॉप खोली और जाकर ना ऊपर जाके सारे व्यूज़ देख रही थी और वीडियो बना रही थी। क्योंकि पहाड़ों के ही यही मज़े होते हैं कि आप बीच में इन पहाड़ों के में आते और जाते ज़रूर, जाकर इनकी वीडियोस बनाती हूँ, और जितनी बनाऊँ मुझे कम लग रही होती हैं। बस फिर हम एक लंबी ड्राइव के बाद आ गए थे यहाँ पर कॉफ़ी पीने के लिए। हमें हाईवे पे ये कॉफ़ी स्टेशन मिल गया था और यहाँ पे सारे वॉशरूम वगैरह और ऑटोमेटिक कॉफ़ी मशीन थी। तो हमने यहाँ पर आके कॉफ़ी ली और बच्चों ने भी थोड़ा सा अपना लिए कुछ लिया, और बस इसी तरह हम लोग ब्रेक लेकर आगे जा रहे होते हैं। क्योंकि लंबी ड्राइव होती है तो वन वे तो हो नहीं पाता है एक बार में, इसलिए बीच में हमें स्टॉप होना पड़ता है। और कॉफ़ी जो है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे फिट कर देती है। तो हमने कॉफ़ी ली और फिर हम निकल गए हैं बाहर। बस फिर अब यहाँ से हमारी अगेन जर्नी स्टार्ट हुई, और बस ट्रैवल करते करते फाइनली हम पहुँच गए हैं जर्मनी के बॉर्डर में। और ये रहा हमारा बॉर्डर जर्मनी का, और इसमें अब हम एंटर हो रहे हैं। खैर बॉर्डर के नाम पे ये लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शील्ड्स लगी हुई होती हैं, और कोई होता तो है नहीं बॉर्डर पे। तो हमने यहाँ से किया बॉर्डर क्रॉस, और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सब बच्चे जो क्लैपिंग कर रहे थे कि फाइनली हम घर आ गए। और ऑनेस्टली एंड में तो यही लगा होता है बस कोई घर पहुँचा दे। इतने लंबे ट्रैवल के बाद जब घर आते हैं और अपना बॉर्डर आता है तो उसकी भी एक खुशी हो रही होती है। स्विट्ज़रलैंड में इंटरनेट नहीं चलता, तो जर्मनी में एंटर होके ना हमें सबसे पहले तो इंटरनेट मिलने की खुशी होती है कि अब बस इंटरनेट आ गया हमारे, हम स्विच ऑफ कर देते हैं वरना अपना फ़ोन। खाने में हम पहुंच गए थे खाना यहाँ पर डोनर लेने के लिए, जो कि जर्मनी में ही अच्छा होता है। स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा मुझे जर्मनी में पसंद है। तो फिर हमने खाने में अब खाया है डोनर, क्योंकि थके हुए थे, घर कौन बनाता। बस आज के लिए इतना ही, बाय, वी आर बैक टू जर्मनी।